सो गाइज मेरे पास ना एक बुक है और इस बुक को देखो ध्यान से। जो रेट इसके ऊपर लिखा हुआ है दैट इज़ क्लियरली शोन दैट इज़ 340 रुपीज़। ठीक है, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है और किसी भी स्कूल में लगी हो सकती है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल ना एक स्कैम भी चला हुआ है कि बुक्स जो लास्ट ईयर की बचती हैं नेक्स्ट ईयर, चूँकि महंगाई तो बढ़ ही रही है, तो महंगाई बढ़ाने के नाम पर चलिए रखी हुई बुक्स का भी रेट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या इस बुक के जो प्राइस टैग है उसके नीचे भी कुछ अलग जो है वो प्राइस टैग है या फिर एक्चुअली इतने रुपए की ही बुक है। हालांकि बहुत ज़्यादा लेंथी या मोटी बुक नहीं है, बहुत ज़्यादा पेजेस भी नहीं है और द रेट इज़ 340। और ये तो खैर सभी को पता ही है, सब स्टूडेंट्स भी जानते हैं, पेरेंट्स भी जानते हैं कि प्राइवेट पब्लिकेशंस की जो बुक होती हैं वो लगवाने का पर्पज़ ये होता है कि अच्छी खासी महंगी बुक्स वो होती हैं। ठीक है, पेरेंट्स को थोड़ा सा और ज़्यादा उनके पैसे लगवाने के लिए जो है ये बुक्स लगवा दी जाती हैं। अदरवाइज़ एनसीईआरटी की बुक भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टरेट लोग बनाते हैं, मिलकर के सिलेबस सेट करते हैं। उन बुक्स को छोड़ करके जो है वो ये दूसरी बुक्स लगवाने का पर्पज़ खैर मुझे नहीं पता। ठीक है, और मैं जिन लोगों को पढ़ाता हूँ मैं तो कोई बुक रिकमेंड करता ही नहीं एनसीईआरटी के अलावा। और जहाँ तक बात है इंग्लिश ग्रामर की, तो अभी हम खुद ही जो एक बुक है, ठीक है, खुद पढ़ा दी जाती हैं और सारे टॉपिक्स एक टीचर को पता भी होने चाहिए। तो इस तरीके से इस बुक के नीचे दरअसल कोई और टैग है। ठीक है, इस बुक के नीचे प्राइस कुछ और है, ये देखिए इसके नीचे अलग प्राइस निकला 280 के आसपास जो ये प्राइस है। टैग उतारने के चक्कर में बिल्कुल थोड़ा सा ये होगा, लेकिन हाँ क्लियरली साफ दिख रहा है कि नीचे इसका जो प्राइस टैग है दैट इज़ डिफरेंट, जो कि ऊपर शो हो रहा था उससे जो है ये डिफरेंट है। ठीक है, एक अलग टैग के ऊपर एक अलग टैग पेस्ट कर दिया गया और बच्चों को ये बुक बेच दी गई। और खैर पेरेंट्स की समझने की चीज़ें हैं ये, ठीक है। और जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे तो फिर ये सब चलता रहेगा और फिर एनसीईआरटी कोई वैल्यू बचेगी भी नहीं। ठीक है, फिर तो गवर्नमेंट के पास एक अर्जी लगानी चाहिए कि एनसीईआरटी को आप कैंसिल ही कर दीजिए, क्योंकि ये सब ज़्यादा माइंडेड लोग हैं जो ऐसी बुक बनाते हैं, उनके पास दिमाग ज़्यादा है। एनसीईआरटी काउंसिल में जो लोग बैठे हैं वो शायद उतने दिमाग वाले इंसान नहीं हैं जितने कि प्राइवेट पब्लिशर्स हैं। खैर कोई बात नहीं, क्लियरली शो है कि नीचे अलग प्राइस टैग वाली चीज़ थी। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, अब इसको फिर से थोड़ा और हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और नमूना आया, ये देखो, तो नीचे बिल्कुल साफ दिख गया कि ऊपर अलग टैग इसके ऊपर चिपकाया गया था, अंदर इसके जो है वो अलग टैग है। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं बुक का। अब ये एक और एग्जांपल है, ऊपर अलग से पेस्ट है 400 समथिंग, ठीक है, इसके ऊपर रेट है, उसके ऊपर बारकोड भी लिखा हुआ है, पब्लिकेशंस का नाम है। इसको हटाएं और इसको हटाने के साथ ही इसका दूसरा प्राइस 388 समथिंग इसका प्राइस निकल करके आया और उसके ऊपर दूसरा टैग जो है वो पेस्ट था। दैट इज़ क्लियरली विजिबल कि भाई ये तो इतने रुपए की बुक है और पिछले साल शायद इतने की रही होगी, तो नया टैग छपवाया 50 पैसे का और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, जो कि एक स्कैम की तरह है हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज़ बुक ऑफ केम पब्लिकेशन। क्रिटिसाइज़ करने वाली बात नहीं है, इसके अंदर किसी की गलती है, स्कूल का फॉल्ट है या पब्लिकेशन का फॉल्ट, आई डोंट नो एग्जैक्टली। 150 रुपीज़ इसके ऊपर प्राइस था, उसके बाद थोड़ा इसको घिस दिया तो नीचे एक और नया प्राइस निकल करके आता है, दैट इज़ 125 रुपीज़। किसका फॉल्ट है हमें नहीं पता, हम किसी को ब्लेम कर भी नहीं सकते, लेकिन धड़ल्ले से स्कैम हो रहा है, अपने आसपास सब जगह हो रहा है, हर गली मोहल्ले में हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल, 250 रुपीज़ ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर मार्क किया हुआ है कि 250 रुपये इसका रेट है। थोड़ा सा इसको हटाने की हमने कोशिश करी और जैसे इसको हटाने की कोशिश करी एक नया प्राइस निकल करके सामने आएगा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ लेकर के जाया जा रहा है कि और ज़्यादा पैसे और ज़्यादा पैसे। 250 रुपये बाहर लिखा है, 200 रुपये अंदर। तो क्या आप भी ऐसी चीज़ों को जानते हैं? कमेंट करके बताएं।